देशवासी के मन में एक ख्याल जरूर आता है कि आजादी के बाद लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। आज हम आपको इन्हीं कारणों से अवगत करवाएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ परिस्थितियां थी जिसकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते थे। 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद कांग्रेस में भी गंभीर बदलाव देखे गए। जहां एक तरफ गांधी युग की समाप्ति हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी गुट आपस में अलग होने लगे थे। इस दरमियान कांग्रेस के दो प्रमुख नेता यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में विशेष तौर पर संबंध खराब होते देखे गए। आपको बता दें कि आजादी के दरमियान गवर्नर जनरल की पोस्ट पर राष्ट्रपति को बिठाना था और राष्ट्रपति पद के लिए जवाहरलाल नेहरू ने श्री राम गोपालाचारी को चुना और वहीं दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजेंद्र प्रसाद को चुना। दोनों ही दिग्गज नेताओं ने अपने अलग अलग प्रतिनिधित्व को चुना और यहीं से लड़ाई शुरू हुई, जिसके बाद राष्ट्रपति पद की कुर्सी राजेंद्र प्रसाद ने संभाली। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि राम गोपालाचारी विदेश की नीति को अच्छे से जानते हैं, वे मॉडर्न इंडिया बना सकते हैं, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि राजेंद्र प्रसाद बेहद शालीन और उच्च कोटि के नेता हैं जो एक उज्जवल भविष्य की ओर देश को अग्रसर कर सकते हैं। यही वो दौर था जब दोनों ही नेताओं में फूट पड़ी। अब यहाँ पर अपने विचारों के लिए बेहद चर्चित महात्मा गांधी ने दांव खेला। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखते हुए दो अलग अलग रुख अपनाए। इस दरमियान उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि वो नेहरू को सत्ता में लाना चाहते हैं, नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू विदेश नीति के तहत एक मॉडर्न इंडिया का विकास कर सकते हैं। यदि नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत को तेजी से बढ़ावा मिलेगा, भारत को विदेश नीतियों की समझ होगी जिससे भारत कहीं भी बोलने के लायक रहेगा। वहीं दूसरी तरफ एक कारण ये भी था कि नेहरू ने साफ साफ गांधी जी से कह दिया था कि उन्हें किसी व्यक्ति के अधीन कोई भी पद स्वीकार नहीं है और यदि वो उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर घोषित नहीं करते हैं तो वो कांग्रेस छोड़ देंगे। पर गांधी जी का ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि अगर नेहरू उस समय कांग्रेस छोड़ते तो अंग्रेजों को फिर एक मौका मिल जाता आजाद भारत पर कब्जा करने का। और यही कारण था जो गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझाया और वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत गांधी जी की बात मानते हुए प्रधानमंत्री के सपने देखना छोड़ दिया। हालांकि वल्लभ भाई पटेल कभी भी प्रधानमंत्री पद के लिए खुद आगे नहीं आते थे, देश की जनता ही उन्हें प्रधानमंत्री मानने लगी थी। जवाहरलाल नेहरू की इसी जिद के कारण गांधी जी ने अपने वोटों का पावर उनके नाम कर दिया था। इस दौरान गांधी जी ने एक बयान भी साझा किया था। उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू सत्ता की लालच में अंधे हो चुके हैं। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल पर भी प्रश्न उठना बेहद जायज था कि उनके लिए देश सर्वोपरि है या गांधी जी के आदेश, क्योंकि गांधी जी उस टाइम ऐसे व्यक्तित्व के नेता थे जिनका एक अक्षर पत्थर की लकीर माना जाता था। आपको बता दें कि 29 अप्रैल 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव हो रहे थे। इस दौरान मौलाना आजाद भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन प्रतियोगिता कम हो जाए इसीलिए गांधी जी ने मौलाना आजाद को चुनाव ना लड़ने की अपील की। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि आप इस चुनाव में मत बैठिए, क्योंकि इस चुनाव में ऑलरेडी सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू आ चुके हैं। उनके आदेशों का सम्मान करते हुए मौलाना आजाद चुनाव से पीछे हट गए और अब यहाँ पर दो बड़े दिग्गज नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू की लड़ाई होनी थी। इस दरमियान कांग्रेस समिति ने भी नेहरू को पूर्ण रूप से समर्थन नहीं दिया। हालांकि नेहरू के पास गांधी जी का पूरा समर्थन था, परंतु कांग्रेस समिति का समर्थन ना मिलने के कारण अभी भी जीत कहीं अधूरी थी। वहीं दूसरी तरफ अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखें तो कम से कम 15 राज्यों में से 12 राज्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जमकर समर्थन किया। वहीं 3 राज्यों ने दोनों में से किसी के प्रति अपना वोट नहीं डाला। यहीं से पता चलता है कि संपूर्ण सिर्फ कांग्रेस समिति नहीं बल्कि संपूर्ण देश सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना पहला प्रधानमंत्री चुनना चाहता था, क्योंकि उनका व्यक्तित्व देश के प्रति बेहद शालीन था।
परंतु सत्ता की लालच और कूटनीतियों ने इस कदर अपना राग छेड़ा कि उसका असर आज भी हमारे इतिहास में देखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।